नेता नगरी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले बात पलटूबाजों की। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का पटका अपने गले में डाल लिया है। 2 पेज की चिट्ठी इन्होंने जारी की कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन होती जा रही है, सनातन धर्म का अपमान करने में तनिक भी नहीं गुरेज कर रही और वेल्थ क्रिएटर्स का अपोज कर रही है। इसलिए मैं इस पार्टी के साथ नहीं रह सकता, मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। 4 साल में इन भाई साहब को कांग्रेस पार्टी ने 2 जगह से विधानसभा चुनाव लड़ाए, ये दोनों जगह से हार गए। सलाहकार, केंद्रीय सलाहकार समिति में भी इनको जगह दी गई। अब लोकसभा चुनाव के नज़दीक इनको टिकट नहीं मिल रहा, इनकी आकांक्षाएं बढ़ती हुई जा रही थी, इनके अनुसार कांग्रेस पार्टी नहीं चल रही थी, तो भाई साहब इनको यहाँ से बदबू आने लगी और भारतीय जनता पार्टी का पटका आज इन्होंने पहन लिया। जब ये उदयपुर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो पत्रकारों ने पूछा इनसे कि ऐसा क्या है आप में कि जमशेदपुर से आपको चुनाव लड़ाया जा रहा है और तुरंत ही वहाँ से हारने के बाद फिर से उदयपुर से आपको टिकट दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र में निपुण हूँ, मैं वित्त मामलों का जानकार हूँ, मैं प्रोफेसर रहा बहुत अच्छे संस्थाओं में और अपने मुद्दों को लेकर प्रखरता से अपने विचार रखता हूँ। इसी के कारण मेरा कद कांग्रेस पार्टी में इतना है कि सारे कार्यकर्ता और कांग्रेस के बड़े नेता मेरी इज्जत करते हैं। धरातल पर इनकी क्या नसीहत है, 2 जगह चुनाव लड़ाने के बाद भी ये हार गए हैं। ज़मीन के ये नेता बिल्कुल नहीं है। अब इन्होंने सोचा कि देखिए राहुल गांधी या ओपोजिशन की लहर आने में तो थोड़ा समय लग सकता है, तो मोदी लहर में खुद की कुछ ज़मीन है ही नहीं, इन्होंने देख लिया, आराम से देख लिया। कांग्रेस पार्टी से इनको कद मिल गया, इनका नाम मिल गया, पहचान मिल गया, प्रवक्ता बना दिया गया था। अब इनको लगा कि लहर थोड़ी सी मोदी जी के चल रही है, उसमें बहा जाए और उसमें शायद ये संसद भवन तक पहुँच जाए। ऐसे लोगों को इस देश की जनता को समझ लेना चाहिए। इनके फॉलोअर्स को क्या महसूस हुआ होगा। सोशल मीडिया पर ये लिखते थे, फिर इनके गुणगान करते थे, लोग जयकारा लगाते थे, इनके साथ बोलते थे। आम पब्लिक के लोग जुड़ जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। विचारधारा की लड़ाई कई सालों से हमारे देश में चली आ रही है, बहुत सारे फॉलोअर हैं इनके, कार्यकर्ताओं का अकेले का जिक्र नहीं कर रहा। अब उनके दिल के ऊपर बहुत बुरी गुजर रही होगी। ये जंग का समय, जंग के समय में अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर दुश्मनों के साथ जो मिलकर उनका ढांढस बजाते हैं, उनको कायर कहा जाता है। इतिहास में काले धब्बे के साथ उनको लिखा जाता है। जो ऐसी हालत में अपनों के साथ खड़े रहते हैं उनको योद्धा कहते हैं, और दूसरे के पाले में जाने वाले अपने फ़ायदे के लिए या दबाव में झुककर अपनी रीढ़ टेढ़ी करने वाले लोगों को दगाबाज ही कहा जाता है। बताओ ना, बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शकों, बताता आप बैठो, बता दो। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने? बताता। जब तक लुटियंस जोन में घर सुरक्षित था, कांग्रेस अच्छी थी। जैसे ही उस पे संकट आया, 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी गई। गौरव वल्लभ के पास अगर है तो वो है सत्यता और कांग्रेस पार्टी के प्रति आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। गौरव वल्लभ के पास है तो कुछ है, तो वो है कार्यकर्ताओं का गौरव वल्लभ पे अपार स्नेह और विश्वास। गौरव वल्लभ के पास अगर कुछ है तो लोगों को गौरव वल्लभ में सच्चाई दिखती है। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से शुभ हूँ। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई, उस विनिवेश का आज विरोध किया जा रहा है, तो मैं इन चीज़ों से शुभ था। इतना ही नहीं, और भी मुंबई की तरफ लेकर चलता हूँ। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक और नेता हैं, पूर्व में सांसद रहे हैं भाई साहब, मुंबई के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर इनकी तस्वीरें देख लीजिए। संजय निरुपम जी इनका नाम है। इन्होंने इच्छा जताई थी कि मुझे टिकट दिया जाए कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया जाए। गठबंधन करके उद्धव गुट के साथ, एनसीपी गुट के साथ और कांग्रेस जो साझा उम्मीदवार किसी और को उतार रहे हैं, उसकी जगह मुझे उतारा जाए। गठबंधन के साथ भी, उसके पक्ष में भी नहीं थे, इनकी अनुसार कांग्रेस पार्टी नहीं चली। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी से ये सांसद बन गए थे, अध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन लालसा थी, उसके अनुसार काम नहीं हो रहा तो पलटी मार दी। कह रहे हैं, लिख कर दे दिया स्पष्ट तौर पे कि मैं पार्टी छोड़ना हूँ। कुछ एक्टिविटी ऐसी कर रही थी, फिर ऊपर से भी आदेश आ गया कांग्रेस पार्टी का कि 6 साल के लिए हम इनको निष्कासित कर रहे हैं। अब ये भाजपा में जाएँ या शिंदे गुट में जाएं या कहीं पर जाए, जो मर्जी इनकी जहां जाने की, लेकिन पलटूबाज का टैग लग गया। समय पर जंग के मैदान से हथियार डालकर दूसरे के पाले में शामिल होने का टैग इनके ऊपर हमेशा लगे रहेगा। इतिहास सब चीज़ों को 2024 के साल को खासकर से नोट करता हुआ आगे बढ़ाओ। आगे लेकर चलता हूँ, हरियाणा में लेकर चलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की हालत हरियाणा और पंजाब किसान बेल्ट में बहुत पतली चल रही है। किसान दिल्ली आ रहे थे तो उनको रोका गया था ना। अब भारतीय जनता पार्टी वाले लोग
लोगों की वोट पाकर दिल्ली जाने के लिए जो ये मन घड़त कहानियाँ बनाकर वोट मांगने आ रहे हैं ना, इनको रोकने का ऐलान भी किसानों ने कर दिया है। मोदी की गारंटी को फाड़ दिया है। सिरसा में लेकर चलता हूँ किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की प्रचार वाली गाड़ी वहाँ पहुँची और उनके चिथड़े उड़ा दिए किसानों ने। भारी विरोध हो रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं। शीशा की रोड आगे यार सिरसा से थोड़ा दिल्ली की तरफ आ जाइए। दिल्ली से सटा है सोनीपत लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मोहन लाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। लोगों ने पूछ लिया 10 सालों में तुमने क्या किया, वो जवाब दे दीजिए। वो बात को घुमाते रहे, यूं बात को घुमाते रहे, लेकिन लोगों ने माना नहीं। कहा कि हम तो काम पूछ रहे हैं, क्या काम करवाया है तुमने 10 साल में, उसका जवाब दे दीजिए। रोजगार क्या दिलवाया, अत्याचार पे ऊपर क्या काम किया, किसानों के लिए क्या काम किए। मैं किस बात का जवाब दूंगा? उसकी बात मत करो, मेरे की बात करो। नहीं आया हूँ मैं 1987 से पार्टियां करेंगे। मैं बहुत बार आया, मैं तो सांगवान की गेल भी आया। अब सोनीपत से आ जाइए हिसार में। हिसार के भाजपा के प्रत्याशी हैं रणजीत चौटाला। भारी विरोध, गांव में वोट मांगने के लिए थे, इनकी फजीहत कर दी भाई साहब। ऐसा ही हाल पंजाब में है। पंजाब से हंसराज हंस फरीदकोट से भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया है। वोट मांगने के लिए पहुंचे तो लोगों ने ज़बरदस्त विरोध किया, झंडे दिखाए, और जिन बयानबाजी के साथ किसान विरोध करते हैं वो सबको आपको पता ही होगा। ऐसे ही अशोक तंवर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा में। उनका भी जबरदस्त विरोध हो रहा है, वीडियो देख लीजिए। समस्या सुन नहीं आ रहा भाई बताने लग रहे हैं। ये बताओ जी, फसल बीमा योजना पर जी आप मतलब जिस तरह किसानों 3 महीना जी हमारा मतलब लाठी चार्ज भी होया, करनाल में लाठी चार्ज होया, कैथल में लाठी चार्ज होया, हिसार के अंदर लाठी चार्ज होया, पीपड़ी के अंदर लाठी चार्ज होया जी। कब तक किसान लाठी खाओगा जी? उनको ज्यादा टाइम। गांव कनौरा में अशोक तंवर का विरोध होता हुआ, अशोक तंवर का विरोध होता हुआ गांव खनौरा में। अब आज ये मोदी जी के गृह राज्य गुजरात में काफ़ी उठापटक चल रही है। मैं वहाँ की वर्तमान स्थिति भी आपको कई बार बता चुका हूँ, किस तरह भारतीय जनता पार्टी टिकट थमा रही है। लोग मना कर दे रहे हैं कि भाई साहब हम नहीं लड़ेंगे, ये लो तुम्हारा टिकट पकड़ो, हम लोगों के बीच में ही नहीं जाएंगे। आपस में गुटबाजी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लोग अस्पताल तक जा रहे हैं। वहीं से अब लोगों ने शपथ लेकर, प्लेज लेकर ये ऐलान कर दिया है राजपूत समाज के लोगों ने कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। उनका जो भी प्रचार का व्हीकल जा रहा है समाज में, उसको वापस भगा दिया जा रहा है। गृह राज्य मोदी जी के गुजरात की तस्वीर आपके सामने। विरुद्ध मतदान, भाषा पुराना सम खाऊ छू। भाजपा वाले को यार निकलने नहीं दे रहे। अच्छा मना है यहाँ पर, रूपाला का निवेदन के लिए सब मना है। यहाँ से रिटर्न निकलो, या भाजपा वाला नहीं जाएगा आगे। अब बिहार में आज ये कैबिनेट मंत्री हैं RK सिंह आरा में पहुंचे वोट मांगने के लिए। लोगों ने 10 साल का हिसाब मांग लिया, पेज पलटते हुए रह गए और लास्ट में वहां से भाग लिया। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं। ये तो हालत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जनता के बीच में जा रहे हैं तब। इनको आस और सिर्फ ये है कि मोदी की लहर में हम बह जाएंगे, लेकिन अब की बार जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। इनसे एक एक सवाल का जवाब मांग रही है। किसान पूछ रहे हैं कि हमारे के ऊपर गोली क्यों चलाई तुमने। इनका जो षड्यंत्र था ना कि जो आंदोलन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उनको बदनाम कर दो,
गोदी मीडिया में कि देखिए असली किसान नहीं है, असल पहलवान नहीं है, ये विपक्ष के द्वारा प्रायोजित है, ये जो रोज़गार मांगने वाले ये लड़के हैं ना, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है। असल रोज़गार मांगने वाले बेरोज़गार लोग हैं वो तो घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग ले रहे हैं। ये षड्यंत्र कुछ समय के लिए तो चल गया, इनकी सरकार थी तब, अब ये वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। तो यही मुद्दे जिनके दिल के ऊपर लगी थी, हक मांगने वालों के ऊपर लठ इसी सरकार ने बजाए थे, वो अब इनको बजा रहे हैं, सही से बजा रहे हैं। जगह जगह इनको खदेड़ा जा रहा है। थोड़े दिन रुक जाइए, चुनाव आने दीजिए, इनकी कुटाई भी होगी, सही से सुताई भी होगी, इनको गाड़ी छोड़कर भागना भी पड़ेगा, इनके कपड़े भी फाड़े जाएंगे, इनको लठों से कूटा भी जाएगा। इसी बीच एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, उनकी विचारधारा के फॉलोवर जो हैं, उनके लिए खुशी की खबर है। संजय सिंह को जमानत मिल गई, वो जेल से रिहा हो गए। हालांकि अस्पताल में थे वो, अस्पताल से तुरंत उनको जेल से रिहाई की चिट्ठी आ गई, तो अस्पताल से भी उनको छुट्टी मिल गई। संजय सिंह ने जेल से निकलते ही कहा अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, पहले तो ये बताना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जेल के आगे लग गया था। तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बाहर निकलते उन्होंने कहा कि ये जश्न का समय नहीं है, अभी हमारे कई बड़े नेता जेल के अंदर बंद है, वो निकलने के बाद हम जश्न मनाएंगे। ये आज राजघाट भी पहुँचे, महात्मा गांधी जी का जो स्थान है वहाँ से इन्होंने आशीर्वाद भी लिया, वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, बजरंगबली का पाठ भी किया, और कुछ स्टेटमेंट भी मीडिया में दिया। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा के प्रवचन दे रहा है। अब आज ये संविधान को बदलने की बात, आपको कई दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाकर बता दिया। आनंद हेगड़े, मिर्धा जी राजस्थान से अलग अलग मंचों से आवाज़ उठाई जा रही है। ये लग रहा है कि इनको एक षड्यंत्र के तहत ये काम करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि समाज में ये बातें बोलो लोगों के बीच में, ताकि जब संविधान हम बदले तो एकदम से हवा खड़ा ना हो, जनता सड़क पर न आ जाए, इसलिए माहौल पहले बना लो। एक वीडियो राजस्थान से दिखाता हूँ। फिर से आवाज़ उठी है संविधान को बदलने के लिए, 400 नहीं 410 सीटें लेकर आओ, फिर आप जो चाहते हैं ना उसी के अनुसार हम संविधान में बदलाव कर पाएंगे। ऐसे ही आवाज़ बिहार से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उठाई है। कई सीनियर नेता मौजूद थे उस मंडली में, वहां से दोनों नेताओं की वीडियो देख लीजिए, संविधान को बदलाव की हुंकार भरते हुए लोगों के बीच में। वो तो 400 नहीं, 400 ज्यादा, 410, अगर पूरा 410 वेगा पड़ा तो आपा जो चाहेगा, जो संविधान में संशोधन आपा कर पाऊंगा। और संविधान को चेंज करना है, जो अकड़म बकड़म उसमें डाला हुआ था, कांग्रेस वालों ने किया था, उसको सुधारने की बात है। ये नहीं देखना कि हम पार्टी से मांझी जी हैं, हम लोग लड़ाई चाहते थे, नहीं, हम लोग सीधे मोदी जी को देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लग रहा है कि लाला रामदेव जी की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए भांति भांति तरह की एक्टिविटीज़ कर रही हैं। जो बोल रहे हैं उनका अंतर्मन से मिलान नहीं हो रहा है, मानसिक संतुलन लग रहा है थोड़ा गड़बड़ा गया है। क्यों? क्योंकि अवमानना के साथ साथ झूठी गवाही की भी कार्रवाई होने वाली है। अब लग रहा है कि पत्रकारों को डंके की चोट पर कहता था कि मेरी पूंछ फाड़ेगा क्या, पत्रकार और आम जनता तो फाड़ नहीं सकती, क्योंकि सरकार का हाथ है। पिछले समय पर कितने झूठ बोले थे, उनसे नकार चुके हैं। 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिल जाएगा, सस्ता गैस सिलेंडर 200-250 रुपये मिल जाएगा, आम लोगों में 15-20 लाख रुपया तो ऐसा ही आ जाएगा, बाहर से काला धन आ जाएगा तो मोदी जी ही ला सकते हैं। अब भाई साहब घबरा गए हैं। क्यों? क्योंकि संविधान के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जुडिशरी ने इनकी असल औकात दिखा दी क्या है, डंडा चलने वाला है। इसलिए देखिए क्या क्या कर रहे हैं। और हेल्दी डाइट के बाद भी कई बार रोग शरीर में इस कदर घर कर जाते हैं